इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में कौन से ऐसे बदलाव हैं जो कि 1 अप्रैल 2019 से लागू हो गए हैं। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2019 गजट में नोटिफाई कर दिया है और ये कहा है कि ये जो फाइनेंस एक्ट 2019 और 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएगा। तो देखते हैं कि इस फाइनेंस एक्ट में कौन कौन सी जो प्रोविजंस है वो 1 अप्रैल 2019 से इनकम टैक्स में अप्लाई हो गई हैं। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के अंतर्गत रिबेट को बढ़ा दिया है। अब यह रिबेट 2500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये तक कर दी गई है, लेकिन ये रिबेट उसी व्यक्ति को मिलेगी जो कि इंडिया का रेजिडेंट है और इंडिविजुअल है और उसकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपया से ज़्यादा नहीं है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2019 से सैलरी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 40,000 रुपया मिलती थी, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये तक मिलेगी। 1 अप्रैल 2019 से पहले आप सिर्फ एक ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर सकते थे और उसकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद अब आप अपने 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा सकते हैं, उनकी एनुअल वैल्यू नील ली जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो एग्रीगेट लिमिट होगी डिडक्शन की उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, यानी कि जो यदि आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो दोनों घरों का 2 लाख रुपये तक जो है डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। वो एग्रीगेट डिडक्शन जो है वो मानी जाएगी। हर घर के लिए 2 लाख रुपया नहीं मिलेगी, दोनों घरों के लिए 2 लाख रुपए की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 54 दिया गया था जो कि यह कहता था कि यदि किसी व्यक्ति को कोई कैपिटल गेन हुआ है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद, तो उस केस में वो यदि उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता है अगली रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में तो उसका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट माना जाता था। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही रेजिडेंशियल हाउस में अलाउड थी। अब 1 अप्रैल 2019 के बाद व्यक्ति 2 रेजिडेंशियल हाउसेज में ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपने कैपिटल गेन से छूट प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है, यानी कि व्यक्ति का जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि यह जो ऑप्शन है पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज की जा सकती है, भले ही आप सेम असेसमेंट ईयर में एक्सरसाइज कर लें या फिर किसी दूसरे असेसमेंट ईयर में ये ऑप्शन जो है वो ले लें। इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 से जो चेंज हुआ है वो इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस से रिलेटेड है, यानी कि सेक्शन 194A इनकम टैक्स एक्ट का यह कहता था कि यदि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 40,000 रुपया कर दिया गया है, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को बैंक में फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलता है 40,000 रुपये तक, तो उस केस में उसका टीडीएस नहीं कटेगा 1 अप्रैल 2019 के बाद। इसके अलावा अगली जो अमेंडमेंट है वो रेंटल इनकम पर टीडीएस से रिलेटेड है। सेक्शन 194I इनकम टैक्स एक्ट का यह कहता था कि यदि किसी व्यक्ति को रेंट पे किया जाता है 1,80,000 रुपये से ज़्यादा तो उस केस में उसका टीडीएस काटना है। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 2,40,000 रुपया कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, यानी कि यदि 2,40,000 रुपये से कम का रेंटल इनकम है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा अब DTAA में भी अमेंडमेंट कर दी गई है सिंगापुर और मॉरिशस के साथ, यानी कि यदि आप इंडियन कंपनी के शेयर को ट्रांसफ़र करते थे तो उस पर जो आपको कैपिटल गेन होता था उसमें आपको जो टैक्स पे करना होता था वो जो डोमेस्टिक रेट्स थे उसका 50% पे करना होता था। लेकिन 1 अप्रैल 2019 के बाद आपको फुल डोमेस्टिक रेट्स पे कैपिटल गेन पे टैक्स पे करना होगा। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुँचा पाएँ।